Good morning all of you. This is Mayank Bajpayee in front of you. Welcome back to our channel, the R Square Maths Manual. Today we will discuss about the exercise 1.1 of rational number for class 8. So question number 1. Represent the numbers on the number line. First 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि रेशनल नंबर किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। अब देखते हैं यहाँ से, तो डिवाइड करके देख लेंगे हम। ये तो 4 बन जा 4 3, यहाँ पे पॉइंट आया 0 आया, 7 जा 28। दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये हो गया 0 1 और ये हो गया 2। मीन्स ये 1 और 2 के बीच में नंबर आया। उसके बाद हम देखते थे इनका डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर कितना है 4। तो इन सभी नंबर्स को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इन सभी नंबर्स को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया 0.4। यहाँ जो नंबर होगा वो 1.4, यहाँ जो नंबर होगा वो 2.4, यहाँ जो नंबर होगा वो 3.4 और 4/4 को ये हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ जो नंबर होगा वो 5/4, ये 6/4, ये 7/4 और ये हो जाएगा नंबर 8/4। 8/4 इज इक्वल टू 2। तो ये समझ में आया होगा सबको। बस सीधा ऐसे लिख के हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। 7/4 को रिप्रेजेंट करना है तो 7/4 कहाँ है 7। ईजी है। नेक्स्ट देखिए, एक तो ये मेथड हो गया जो हमने अभी किया है। दूसरे मेथड में आपका जो ग्राफ है वो सेम रहेगा, एक लैंग्वेज लिख के और करवा सकते हैं। तो उससे बेटर है कि आप ऐसे ही करें, सीधा शॉर्ट एंड सिंपल। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया गया है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो देखते हैं सॉल्व। -2/11 -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। divide line between natural number in 11 parts। 11 पार्ट्स में हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं इनको? क्योंकि इन सभी का डिनोमिनेटर कितना है 11, सेम डिनोमिनेटर से। Thus the rational number -2/11 -5/11 and -9/11 lies at a distance of 2, 5, 9 point from 0 towards
नेगेटिव नंबर लाइन रिस्पेक्टिव। नंबर लाइन रिस्पेक्टिव। देखिए ये लैंग्वेज जो मैंने सेकंड आपको इसका जो तरीका बताया है, ये सेकंड तरीका है। ये इससे थोड़ा बस क्वेश्चन देखने में डिसेंट लगता है। आप इसे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था वैसे भी कर सकते हैं। इसमें हमने क्या लिखा है कि सबसे पहले हमें -2/11 -5/11 और -9/11 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद डिवाइड लाइन बिटवीन नेचुरल नंबर्स इन 11 पार्ट्स। तो इन लाइंस को हमें कितने 11 पार्ट्स में तक डिवाइड करना है। Thus, the numbers, the rational number -2/11, -5/11 and -9/11 lies at a distance of 259 point from 0. तो 0 से आपको माइनस इंटीजर्स की तरफ बढ़ना है। किस साइड बढ़ना है? माइनस इंटीजर्स की तरफ। तो -1 -2 2 पर आप रिप्रेजेंट इसे कर देंगे, 5 पर रिप्रेजेंट इसे कर देंगे, 9 पर रिप्रेजेंट इसे कर देंगे। इसके आगे जैसे हमने नंबर लाइन पहले बनाई थी वैसे ही नंबर लाइन बनाकर इन्हें शो करें। वापस से नंबर लाइन बनेगी। ये एक नंबर लाइन। तो ये जो सभी नंबर हैं ये 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं। किसके बीच में आ रहे हैं? 0 और 1 के बीच में। लेकिन ये सारे कैसे हैं? नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इस प्लेस को माना हमने 0। ओके, यहां से हमने माना ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एकदम इसे मान लिया -1, ये -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 एंड सो ऑन। डिवाइड किससे करना था? 11 से। 0 में अगर किसी का भी डिवाइड करो तो वो 0 ही रहता है। इसे भी 11 से किया, इसे भी 11 से किया, इसे भी 11 से। इन सभी को हमने डिवाइड कर दिया 11 से। अब इजली हमें रिप्रेजेंट क्या क्या करना था? माइनस के 2/11, माइनस के 5/11 और माइनस के 9/11। इन तीनों नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3। Write 5 rational numbers which are smaller than 2. Question number 3। आपको ऐसे 5 रेशनल नंबर बताने हैं जो 2 से छोटे हैं। तो 2 के बने आप क्या 2, अगर हम अकेला 2 देखें, इंडिविजुअल 2 देखें तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये P/2 की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो पहले ही हम इसे P/2 की फॉर्म में लिखें। तो जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? 1। तो 2/1 अब ये P/2 की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब देखिए बेटा कि इसमें हम क्या करते हैं, आप 2/1 से छोटे सारे ले सकते हैं। दैट मीन्स 1/1, 0/1 और फिर कितना भी ले सकते हैं। माइनस का 1/1, माइनस का 2/1, इन नंबर्स को भी लिख सकते हैं। या फिर आप इसी में आगे मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर 2/1 में मैंने 8 का मल्टीप्लाई किया तो जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया? 8 2 जा 16/8। अब 16/8 से छोटे कोई भी 5 रेशनल नंबर लिखने हैं हमें, तो लिख देंगे बेटा।
the 5 rational number smaller than 2 are. तो वो क्या हो गया 15/8, 14/8, 13/8, 12/8, 11/8, 5। अब देखिए इसमें जो वैल्यूज कट रही हैं उन्हें आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे ये कैंसिल हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 7/4, ये कैंसिल हो रहा है इसका क्या हो जाएगा 3/2। तो जो वैल्यूज जिन्हें हम कैंसिल आउट करके लोवेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप अगर लोवेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लोवेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। Find the 10 rational number between -2/5 and 1/2. Question number 4. -2/5 and 1/2। ये दो रेशनल नंबर गिवन हैं, इनके बीच के हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 10। नाउ given rational number is equals to -2/5। ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/2 की फॉर्म में लिखा है, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि q की वैल्यू कितनी है 5। सेम हियर यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है 2। तो ये दोनों ही कैसे हैं रेशनल नंबर। नाउ इसमें हम क्या करते हैं सीधा सा 5 और 2 इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 10। कितना आएगा 10। तो ये मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। जनरली हम यहाँ पर इन दोनों को 20 बना सकते हैं, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनके बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे। क्योंकि हमें 10 नंबर चाहिए तो हमें गैप भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक सीक्वेंस से बताता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा 10। तो -2/5 इज इक्वल्स टू ये 10 हो गया। अब 5 को 10 बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 से। तो जिस नंबर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया है उसी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराएंगे। ऊपर कितना हो गया -4/10। दूसरा नंबर देखते हैं क्या था 1/2। 2 को 10 बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई कराना होगा 5 से। तो 5 का जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 5 बन जा 5। अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर हमने 4 से स्टार्ट किया, 4 से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ तो 4/10, 3/10। तो इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर मिल रहे हैं वो कम मिल पा रहे हैं, 10 नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे कम मिल पा रहे हैं। तो हमें 10 करने के लिए फिर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें। कितने का मल्टीप्लाई करा दें 2 का मल्टीप्लाई करा दें। और ज़्यादा निकालना है तो 4 का भी करा सकते हैं। बस इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इन दोनों का डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए सेम, तभी आप इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर -4/10, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई और करा दिया क्योंकि हमारे भी निकले तो हैं लेकिन 10 से कम निकले हैं, हमें ज़्यादा चाहिए, मीन्स हमें अबाउट 10 तो चाहिए। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये -8/20 हो गया। क्लियर। यहाँ पर हो गया 5/10 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स ये कितना हो गया 10/20। ना the 10 rational number between -2/5 and 1/2 is equals to
तो पहला जो रेशनल नंबर है वो यहाँ से हम देख सकते हैं ये माइनस का 8/20 है। तो अगर हम इधर 0 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव से किस तरफ चलना है, पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ इससे पहले कौन सा नंबर होगा, माइनस के 7/20, माइनस का 6/20, माइनस का 5/20, माइनस का 4/20, माइनस का 3/20, माइनस का 2/20, माइनस का 1/20, ये 0 आ गया। इधर 1/20 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मोर 2/20। अगर आप चाहें तो इनके बीच के अभी बहुत सारे मिल गए, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको भी आप लिख सकते हो। तो इनमें से किसी एक को कम नहीं कर सकते हो या किसी को ज़्यादा भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इनके बीच में सिर्फ इतने ही रेशनल नंबर होंगे, इससे भी कई ज़्यादा भी हो सकते हैं। आंसर शीट से हो सकता है आपका आंसर भी मैच ना करे, क्योंकि उन्होंने कुछ और लिखे हैं, हमने कुछ और लिखे। ओके, दो रेशनल नंबर्स के बीच कई सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर 5 पूछे जाए तो सिर्फ 5 ही होते हैं, या 10 पूछे जाए तो सिर्फ 10 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। अब आपको इनके 3 पार्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ, बाकी के 2 पार्ट आपको खुद से करना। तो 2/3 एंड 4/5। ओके, अब इनके बीच के हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। जैसे अभी किया था, इनका एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 है बेटा। तो 2/3 15, इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 10, 4/5 इंटू, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 12। अब यहाँ देखिए बेटा, ये 10 है और ये 12 है, तो 10 और 12 के बीच तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, कौन सा, 11/15। पूछे कितने गए हैं, 5, तो इसका मतलब हमें इसे और बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20/30। इधर देखा 12/15 इंटू 2/2, 24/30। अब देखा हमने 20, तो 21 22 23 या 24 3 आया, तो हमें अब कितने रेशनल नंबर मिल गए इन दोनों के बीच में, 3, लेकिन हमें कितने चाहिए, 5, तो हम इसे और आगे बढ़ाएं, 24, इसे बाद में लिखेंगे, पहले से 20/30 इंटू 2/2, अब कितना हो गया, 40/60। दूसरा रेशनल नंबर 24/30, ये कितना हो गया, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48/60। अब देखिए ये 40 है और ये 48 है, तो 41 42 43 44 45 46 47। अब इनके बीच हमें 7 रेशनल नंबर मिल रहे हैं, हमें सिर्फ कितने दिखाने हैं, 5। तो यहाँ से हम अब इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। लिख दीजिए, द 5 रेशनल नंबर्स
बिटवीन 2/3/8 4/5 r। 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। ओके, फास्ट। और जो दो बचे हैं आप वो भी लिख सकते हैं। इनमें से इन 7 में से आप कोई भी 5 लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट 5 लिखने हैं या लास्ट 5। ओके, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो -2 से गिवन रेशनल नंबर, -2 है, इस -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। ओके, नाउ देखिए बेटा जी, तो माइनस के 2/1 इसमें हमने 5 निकालने हैं, तो हमने इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये -16, जरूरी नहीं है कि आप भी 8 से मल्टीप्लाई करें, आप 10 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं। ओके, 10, 12, 14, 100 से कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। लेकिन जिस नंबर से मल्टीप्लाई आपने न्यूमरेटर में किया है उसी सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों नंबर्स सेम रहेंगे। तो ये -16 और 4। नाउ द 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अब देखो बेटा एक चीज, माइनस में जितनी भी वैल्यू होगी, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही छोटी होगी, और जितनी ही छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी। माइनस में उल्टा रहता है। अगर यहाँ 16 है तो 16 और 17, मान लिया कि ये 17 है, 17/8 और ये 16/8, यहाँ क्या होगा 15/8। देखिए बेटा, तो देखने में आपको क्या लगेगा 17/8 बड़ा है सर, लेकिन ऐसा नहीं होता। माइनस में जितनी वैल्यू होगी वो छोटी होगी, और जितनी छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो माइनस के 16/8 है उससे 17/8 माइनस के छोटा है और 15/8 बड़ा है। जैसे जैसे हम 0 के पास जाएंगे तो जो माइनस में रेशनल नंबर्स होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, और जैसे जैसे हम 0 से आगे जाएंगे तो वो छोटे होते जाते हैं। ओके, तो इनसे बड़े नंबर्स लिखने हैं, तो बड़ा क्या होगा, माइनस के 15/8, माइनस के 13/8, माइनस के 11/8 और माइनस के 9/8, माइनस का 7/8। ये कुछ नंबर्स लिखे हैं मैंने, जरूरी नहीं है आप यही लिखें, आप कोई और भी लिख सकते हैं। आप 14 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, ओके, 6 लिख सकते हैं, जो भी लिखा। Question number 7. Find 10 rational number between 3/5 and 3/4. Find 10 rational number. कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 10। किन किन के बीच के, तो यहाँ लिख लेते हैं गिवन रेशनल नंबर 3/5 and 3/4।
4। नाउ इन दोनों का एलसीएम दिया, एलसीएम कितना आ गया 20। आप एलसीएम लेकर चेक कर सकते हैं 20। तो 3/5 को हमें कितना बनाना है 20। तो इसका डिनोमिनेटर 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20। इधर देखते हैं 3/4, इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 20 बनाने के लिए। 4 5 जा 20 और 3 5 जा 50। ओके, अब देखिए ये आया 12/20 और ये आया 15/20। तो 12 और 15 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं 30 40, सिर्फ 2 ही हो रहे हैं, जबकि हमें कितने चाहिए 10। तो इस बार हमने इसमें क्या किया 12/20 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। बार बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर कितना हो गया 12 4 जा 48 और ये 8। ओके, क्लियर। 15/20 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे 80 बनाने के लिए। तो ये 80 और ये 60। अब आप यहाँ से देख सकते हैं 49 50 51 52 कई सारे हैं, इनमें से हमें कोई भी 10 लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे द रिक्वायर्ड 10 रेशनल नंबर between 3/5 and 3/4 are। ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 49/80 50/80 51/80 52/80 53/80 54/80 55/80। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 56/80 57/80 और 58/80। ओके, तो ये वो 10 रेशनल नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं। इनमें से आप 10 में से कोई भी लिख सकते थे, मैंने जो ये 10 लिखे हैं आप 59 को भी इसमें ऐड कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनमें से किसी एक को हटा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही रेशनल नंबर इनके बीच में आते हैं, कई सारे और भी आते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ हमने अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 की जगह पर अगर हम यहाँ 6 से या 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो इनके रेशनल नंबर कुछ और होते। ओके, तो इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। होप कि सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जब हम मिलेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 या चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन के साथ मिलेंगे। ओके, तो हैव अ गुड डे।